वेलकम टू एपीएसटी के आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं यूपीएसआई के लिए पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? बलसामा संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका को किसने संविधान की आत्मा कहा? संविधान की उद्देशिका को किसने संविधान की आत्मा कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। अगला प्रश्न है, उद्देशिका में वी दी पीपुल ऑफ इंडिया का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी जनता सर्वोच्च है। जनता सर्वोच्च है। अगला प्रश्न है, भारत को संप्रभु कहने का अर्थ है। भारत का संप्रभु कहने का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पूर्णतः स्वतंत्र। पूर्णतः स्वतंत्र। अगला प्रश्न है, लोकतंत्रात्मक का अर्थ है। लोकतंत्रात्मक का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जनता द्वारा शासन। जनता द्वारा शासन। अगला प्रश्न है, उद्देशिका में न्याय के कितने प्रकार वर्णित हैं? उद्देशिका में न्याय के कितने प्रकार वर्णित हैं? 3 प्रकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय किस भाग में निहित है? किस भाग में निहित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी उद्देशिका में। अगला प्रश्न है, उद्देशिका संविधान का भाग है। केशवानंद भारती केस। हाँ। अगला प्रश्न है, एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए। एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए बलसामय संविधान संशोधन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? भाग 2 में। अगला प्रश्न है, नागरिकता के अनुच्छेद 5 से 11 किस विषय से संबंधित हैं? किस विषय से संबंधित है? नागरिकता से। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित हुआ था। भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955 में। 1955 में। अगला प्रश्न है, जन्म से नागरिकता का प्रावधान किस अधिनियम में है? जन्म से नागरिकता का प्रावधान किस अधिनियम है? अधिनियम 1955 के। भारतीय अधिनियम 1955 के। अगला प्रश्न है, भारत में दोहरी नागरिकता है। भारत में दोहरी नागरिकता है? नहीं, मान्य नहीं है। भारत में दोहरी नागरिकता का मान्य नहीं है। अगला प्रश्न है, नागरिकता का त्याग कौन कर सकता है? नागरिकता का त्याग कौन कर सकता है? वयस्क नागरिक। अगला प्रश्न है, नागरिकता समाप्ति का निर्णय कौन करता है? केंद्र सरकार ने। अगला प्रश्न है, विदेशी नागरिक को नागरिकता दी जाती है गृह मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका है वंशानुक्रम। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित हुआ 2019 में। 2019 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, बंधुत्व का संबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी भाईचारा से। अगला प्रश्न है, गणराज्य का अर्थ है निर्वाचित राष्ट्र अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, उद्देशिका में स्वतंत्रता किन विषयों की है? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी की। अगला प्रश्न है, संविधान कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐसे 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका कब अपनाई गई? 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के स्रोतों में शामिल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान, अमेरिका के संविधान, आयरलैंड के संविधान। उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नागरिकता का प्रावधान
संविधान के किस अनुच्छेद में प्रारंभ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी अनुच्छेद 5 में। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 11 संबंधित है अनुच्छेद 11 संबंधित है संसद की शक्ति से। संसद की शक्ति से। अगला प्रश्न है समानता का उल्लेख किसके साथ है? समानता का उल्लेख किसके साथ है? अवसर के साथ, पद के साथ, स्थिति के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी के साथ। अगला प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना प्रेरित है। संविधान की प्रस्तावना प्रेरित है फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है नागरिकता का विलोपन होता है। नागरिकता का विलोपन होता है त्याग से, समाप्ति से, वचन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न है संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। अगला प्रश्न है उद्देशिका संशोधन योग्य है। उद्देशिका संशोधन योग्य है। हाँ, उद्देशिका संशोधन योग्य है। अगला प्रश्न है धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है राज्य का कोई धर्म नहीं है। राज्य का कोई धर्म नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है नागरिकता का पंजीकरण किसके द्वारा होता है? नागरिकता का पंजीकरण किसके द्वारा होता है? केंद्र सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी का आशय है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी का आशय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक न्याय का। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ था। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला प्रश्न है एकल नागरिकता की व्यवस्था ली गई है। एकल नागरिकता की व्यवस्था ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। अगला प्रश्न है भारत एक संघीय व्यवस्था के साथ एकात्मक झुकाव। अगला प्रश्न है नागरिकता का अधिकार मूल अधिकार है? नहीं। अगला प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? 5 आदर्श हैं। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द लिए गए हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द लिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फ्रांस से। अगला प्रश्न है नागरिकता अधिनियम में संशोधन हुआ 1986 में, 2003 में और 2019 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी में। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 9 संबंधित है विदेशी नागरिकता लेने पर समाप्ति। अगला प्रश्न है नागरिकता का विषय सूची में है। नागरिकता का विषय किस सूची में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी संघ सूची में। अगला प्रश्न है संविधान सभा में पारूल समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति है गैर न्यायिक। अगला प्रश्न है नागरिकता से संबंधित विवाद का अंतिम निर्णय लेता है सुप्रीम कोर्ट ने। अंतिम निर्णय किसने देता है? सुप्रीम कोर्ट ने। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।